गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है दूसरी इकाई का दूसरा लेसन है जिसका नाम है शीर्षक का बेटी युग है। और शीर्षक का नाम सुनने से ही यह ऐसा लग रहा है कि यह युग जो है बेटियों का आ गया है। इसीलिए इसके विषय में यानी इसके लेखक जो हैं आनंद विश्वास जी हैं। तो पहले आनंद विश्वास के जी के विषय में सुनिए। इनका जन्म जो है हुआ था जुलाई 1949 सिकोहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और रचनाएं मतलब जो लिखा जाता है, माने जो लिखे हैं वही है रचनाएं। तो जो रचनाएं बोलते हैं जो लिखा जाता है, माने जो लिखे हैं वह चीज़ सुनिए क्या है। माने इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम और गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। इस तरह से अनेकों लिखे हैं इनकी रचनाएं हैं। ये जो महत्वपूर्ण मुख्य है वह इसमें दिया गया है। और इनका परिचय है, मतलब आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। माने ये अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं, और चाहे जितना मुश्किल की ताप माने समस्याएं सामने आए जीवन के प्रति, लेकिन ये जो है उससे और विद्रोह ही रखते हैं, न कि पीछे हटते हैं। माने क्या है, एक मतलब दृढ़ निश्चयी कवि हैं, अरे लेखक हैं। और ये जो लिखते हैं वो सामाजिक दौर पर जो है एक दूसरे को सुधारने का ही कार्य करता है। अब जो है एक कविता में क्या इनका मतलब कहने का संदेश क्या है वह एक लाइन में सुनिए। माने इस कविता में माने प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई के महत्व पर ही, माने शिक्षा पढ़ाई लिखाई के महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। माने व्यक्ति बेटियों के विषय में मतलब इसलिए प्रयास किया है या जोर दिया है कि बेटियां माने लड़कियां स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे कि उनका जो है प्रगति हो। प्रगति यानी विश्वास, अरे विकास। तो यह जो है बेटियों के विकास के लिए लिखे हैं, इसलिए यह शीर्षक दिए हैं बेटी युग। तो आइए माने कविता के माध्यम से आनंद विश्वास जी का विचार आप समझिए। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने लेखक आनंद विश्वास जी क्या कहना चाहते हैं कि पहले के युग में जो है नानी और दादी या दादा नाना लोग, माने बड़े बुजुर्ग लोग जो है कथा कहानी सुनाते थे, बताते थे। क्यों कि पहले जो है आज से 20 साल 25 साल पीछे जाओगे तो यह दूरदर्शन यानी टीवी और मोबाइल का आविष्कार नहीं था या नहीं के बराबर था। तो लोग मनोरंजन के लिए या ज्ञान के लिए या समय पास के लिए जो है कहानी के माध्यम से ही या कहानी का जो है सहारा लेते थे। तो अधिकांश लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वही जो है कहानी समझाते थे या बताते थे। तो इसलिए यहाँ सबसे ऊंचा पद है नानी का, तो वही लिया गया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने लेखक
आनंद विश्वास जी बताते हैं कि जग में माने पूरे जग माने संसार दुनिया दुनिया में जो है कहानी जो है नानी वाली प्रसिद्ध है। तो वह सुहानी भी लगती है। और बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। माने बेटी युग की दौर माने आज का युग जो है माने बेटियों का है, इसलिए आओ जो है इसके विषय में कुछ नई कहानी लिखें। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पहले के युग में आप जाओगे 25-30 साल पहले, तो जितना आप देखते हो आपके साथ जितने लड़कियां पढ़ रही हैं यानी बेटियां, यह पहले नहीं के बराबर थी है। और 20 साल 25 साल पहले अगर एक क्लास में एक कक्षा में यानी एक सेक्शन में केवल अगर 40-50 बालक रहते थे और ज़्यादा मुश्किल से 2 या 3 लड़कियां ही होती थी। लेकिन आज बल्कि उनकी अपेक्षा बालक ही ज़्यादा हो गए बल्कि लड़कियां ज़्यादा हो गए। अब जो है इसीलिए क्यों मतलब ज़्यादा हो गए, क्योंकि ऐसे कवि जैसे आनंद विश्वास जी या और कवि आज के युग में जो है या पूरा समाज जो है लड़कियों के विषय में माने बेटियों के विषय में ध्यान देने लगा। क्योंकि अगर बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे तो अपने देश का भी विकास होएगा और उनका भी विकास होएगा। इसलिए बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने इस बेटी युग में माने आज का युग जो है यह बेटियों का युग है। और मतलब दोनों रहे माने क्या कवि कहना चाहते हैं आनंद विश्वास जी कि यदि बेटा और बेटी जिस परिवार में दोनों पढ़ते हैं तो और ही विकास होगा। माने सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे। माने सब लोग बेटा हो या बेटी सब लोग पढ़ेंगे तो विकास सबका होएगा। बढ़ना माने विकास होना। और फौलादी ले नेक इरादे, फौलादी मतलब संकल्प, मतलब वो संकल्प लिए मतलब प्रतिज्ञा किए ले करके, नेक इरादे, नेक माने अच्छे इरादे, इरादे मतलब विचार सोच कल्पना मतलब अच्छे कार्य करने के इरादे, अच्छे कार्य करने के विचार को बोलते हैं इरादे। माने ये फौलादी ले नेक इरादे माने कवि आनंद विश्वास जी कहते हैं कि आजकल अगर बेटी और बेटा दोनों पढ़ेंगे तो ये लोग जो है कोई चीज़ संकल्प ले सकते हैं, माने कार्य करने के लिए तैयार हो सकते हैं और इनके इरादे अच्छे होंगे और खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। माने अपना इतिहास भी गढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने सब लोग पढ़ेंगे तो विकास होएगा, माने देश भी बढ़ेगा और सबकी जो है समय आएगी और सब लोग सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए जो है कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि नानी वाली कथा जो है कहानी जो है अच्छी है और सुहानी माने सुंदर भी है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मैं दूसरे पैराग्राफ का दूसरा जो है यह कविता है उसमें दिया है बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। माने कवि आनंद विश्वास जी कहते हैं कि अगर बेटा केवल जिस घर में या जिस परिवार में जिस समाज में सिर्फ बेटा शिक्षित है तो समझ जाओ शिक्षा आधी है। और दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, माने दोनों मतलब बेटा और बेटी जिस परिवार में जिस घर में जिस देश में दोनों शिक्षित हैं
तो जान लो उस देश का, उस परिवार का, उस समाज का शिक्षा पूरा है। हमने सोचा कि मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, इसलिए लेखक कहते हैं इसलिए आप विचार करो, सोचो समीक्षा करो, मतलब समझिए कि यह उचित है कि नहीं। इस तरह से सारा जग विश्वास करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने यह कवि बताना चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा मैं पूरा संसार को जो है शिक्षामय करना, माने पूरा संसार माने जग, पूरा दुनिया जो है शिक्षामय हो जाए, ऐसा हमने ठानी है। और नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आगे आइए। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। माने कवि आनंद विश्वास जी कहना क्या चाहते हैं, अब जो है अगर यह युग आएगा बेटी युग, तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। अनपढ़ मतलब अशिक्षित कोई भी नहीं होगा। सबके हाथ में पुस्तक होगी, माने सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। ज्ञान की गंगा पावन धारा, माने ज्ञान की पावन धारा जो है, ज्ञान की गंगा मतलब संपूर्ण ज्ञान, मतलब उनके जो है समाज में सभी लोग अगर पढ़ेंगे ज्ञान की धारा बढ़ेगी और सबके आंगन तक पहुँचेगी। मैं जब सब लोग पढ़ना चालू करेंगे बेटा और बेटी, तो सबके घर में या परिवार में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी, माने सबको ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने पुस्तक और कलम की शक्ति, माने एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो शक्ति, जो ताकत पुस्तक और कलम की है, वह जो है किसी वस्तु में, किसी हथियार में या किसी और चीज़ में नहीं है। माने कहने का मतलब कवि आनंद विश्वास जी कहते हैं कि आज के युग में, बेटी युग में जो ज्ञान या जो शक्ति पुस्तक और कलम में है, यह किसी चीज़ में नहीं है, यह पूरा संसार जान गई है। जग माने संसार या देश दुनिया, यह जान चुकी है कि सिर्फ शक्ति जो है अगर है तो वह सिर्फ आज के युग में पुस्तक और कलम में ही है। इसलिए नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने यह पुरानी कहानी पहले की नानी की यह सत्य साबित हो रही है कि अब जो बेटी युग आएगा और सभी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, सबका सम्मान होएगा, तो देश का विकास होएगा। आगे आइए। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। माने इसमें आनंद विश्वास, कवि आनंद विश्वास जी कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि सबके समाज में यह मान लिया जाए कि बेटी युग जो है सम्मान पर्व है, माने बेटी जो है शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हो रही है, बेटियां भी पढ़ रही हैं, तो यह एक युग जो है, माने यह युग आज का समय जो है सम्मान का पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान का पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान माने विकास, माने आपस में बेटा हो चाहे बेटी चाहे जो भी हो, अगर सब लोग पढ़ेंगे, एक दूसरे का अगर ज्ञान होएगा तो एक दूसरे का लोग सम्मान करेंगे। इस तरह से जो है सबका उत्थान, जन जन माने लोगों का, सभी लोगों का उत्थान होएगा, माने उत्थान माने विकास। इस तरह से जन जन का पर्व है। तो इतना जब कुछ होएगा, जब सबका विकास होएगा, उत्थान यानी विकास होएगा, तो सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी
अब भी जग में लगे सुहानी। माने जब बेटा और बेटी दोनों लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, तो फिर से जो है जग या संसार, अपना देश फिर सोने की चिड़िया जैसी हो जाएगी। इसलिए सबको पढ़ना लिखना, एक समान का स्थान देना आज के युग में ज़रूरी है। इसलिए बेटी युग का यह जो है आनंद विश्वास जी लिखे हैं और समझाए हैं कि आज के युग में बेटा और बेटी दोनों को स्थान समान दिया जाए। इस तरह से यह कविता कम संपूर्ण होता है। और आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।